हेलो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, आज एकदम नन्हे मुन्ने वाला ही ओरिजिनल में क्वेश्चन लेके आए हैं। सबसे इजी टाइप का क्वेश्चन जो प्रॉफिट एंड लॉस में आप लोगों को सबसे इजी लगता है। जैसे ये पेन है, कहा जाएगा कि 20 रुपये में बेचने पर जो प्रॉफिट होता है 10 रुपये में बेचने पर उतना ही लॉस होता है। तो इस पेन का कॉस्ट प्राइस क्या है? तो 20 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है 10 रुपयों में बेचने पर उतना ही हानि होता है। तो दोनों का मिडिल पॉइंट इसका कॉस्ट प्राइस होगा। इसका मतलब है कि इसका कॉस्ट प्राइस 15 रुपीज़ है। यानी 15 रुपये का पेन जैसे 20 में बेचेंगे तो 5 रुपये का प्रॉफिट होगा, और 15 रुपये का पेन जैसे 10 में बेचेंगे तो 5 रुपये का लॉस होगा। तो आपसे कहा जाएगा कि इस पेन को 20 रुपये में बेचने पर जितना प्रॉफिट होता है 10 रुपये में बेचने पर उतना ही लॉस होता है। तो इस पेन का क्रय मूल्य क्या है? तो दोनों का मिडिल पॉइंट। और दोनों का मिडिल पॉइंट हम कैसे निकालते हैं? तो वो आप एवरेज में पढ़े हुए हैं। दो संख्याओं का मिडिल पॉइंट, इसका मतलब है कि दोनों को प्लस करके 2 से भाग देना है। तो इसमें सीपी जब भी कहा जाएगा आपको, तो सीपी का मतलब हो गया यहाँ पर m + n/2 कर लेना है और कुछ विशेष नहीं करना है। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे ही आते हैं। एक रेडियो को 860 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपये में बेचने से हानि होती है। तो उसका क्रय मूल्य क्या है? तो 840 में बेचने से जितना प्रॉफिट 540 में बेचने से उतना ही लॉस। तो दोनों का मिडिल पॉइंट कॉस्ट प्राइस होगा, और मिडिल पॉइंट के लिए हम बता चुके हैं कि दोनों को आप प्लस करके 2 से डिवाइड कर दें। ये 0 0 1400/2 यानी 700। तो आपका आंसर 700। कुछ दम नहीं है। ये सब क्वेश्चन एक्चुअली नेतरहाट नवोदय सबके बच्चे के लिए है, लेकिन जब आपके सिलेबस में है तो पढ़ना चाहिए। किसी वस्तु को 668 रुपये में बेचने से उतने ही रुपये का लाभ होता है जितना 492 रुपये में बेचने से हानि होती है। तो उस वस्तु को कितने रुपये में खरीदा गया था? 668 492। चलिए 8 2 10, 1 बचा, 9 1 10 6, 16 के 6 अंत मेरा 1, 4 1 5, 6 5 11। तो ये 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 580। 580 आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक साइकिल को 760 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 540 में बेचने पर हानि। क्रय मूल्य क्या है? 760 जोड़ 540, 7 5 12 1 1300। 1300 का आधा कर दीजिए 650। तो आंसर आपका 650। नेक्स्ट। एक वस्तु को 1450 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसे 1280 में बेचने पर हुई हानि के समान है। इस वस्तु की लागत कीमत क्या है? तो 1450
1280, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो ये 0, 8 5 13 के 3, 1 बचा, 2 1 3, 4 3 7 और 1 1 2, 1 हुआ, 3 हुआ, 1 बचा, 13, 6 दूनी 12, 5, 1365। ये डी ऑप्शन। ₹60 में एक घड़ी को बेचने पर अर्जित लाभ उसे ₹70 में बेचने पर हुई हानि के समान है, तो इस वस्तु की लागत कीमत क्या है? ₹60 में घड़ी को बेचने पर जो प्रॉफिट होता है ₹70 में बेचने पर हुई हानि के समान है। ये क्वेश्चन गलत है। ₹60 जब है, ₹60 में बेचने पर जब प्रॉफिट हो रहा है तो 70 में बेचने पर और भी प्रॉफिट बढ़ेगा, न कि हानि होगा। इस क्वेश्चन में कहीं त्रुटि है, यहाँ हम 50 बना देते हैं। तो 60 में बेचने पर जो प्रॉफिट है 50 में बेचने पर उतना ही लॉस है, तो दोनों के बीच वाला आंसर होगा, यानी 55 होगा। तो इस तरीके से आप इसको बना लेंगे तो ये आंसर 55 हो जाएगा। चलिए, ये बहुत इजी था लेकिन टाइप में था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे रिलेटेड बहुत टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन हम मजबूर थे कि यहाँ पर हम जो दिए हैं आपको टाइप थंबनेल में m+n/2, तो इससे रिलेटेड और क्वेश्चन को हम नहीं डालें, नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे। इतना ही रहने देते हैं। चलिए।